हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करने वाले हैं जो वन ऑफ द बेस्ट एंगर और पेन रेमेडी है, स्पेशली बच्चों के लिए। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट चैमोमिला। आज के वीडियो में हम चैमोमिला पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। चैमोमिला का कॉमन नेम है मैट्रिकैरिया चार्मोमिला। इसे डिस्कवर किया है डॉक्टर हैनीमैन ने। इसकी फैमिली नेम है कंपोजिटे। चैमोमिला के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट एंगर और पेन रेमेडी है। ये कॉज करती है टर्मोइल इन टेम्परामेंट। टर्मोइल का बेसिकली मतलब होता है डिस्टर्बेंस कॉज करना। टेम्परामेंट का मतलब है जनरल डिस्पोजिशन। हमारे होम्योपैथी में हर एक इंडिविजुअल यूनिक है। हर एक इंडिविजुअल का सिचुएशंस पे रिएक्ट करने का तरीका यूनिक है। अपने इमोशंस को रेगुलेट करने का तरीका यूनिक होता है। तो टेम्परामेंट बेसिकली एक कॉम्पोजिशन है जनरल प्रीडिस्पोजिशन का, इंडिविजुअल की अपब्रिंगिंग का, लाइफ एक्सपीरियंसेस का और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का। तो ये टर्मोइल इन टेम्परामेंट कॉज करता है। इट बिकम अ वंडरफुल रेमेडी कैपेबल ऑफ एनहिलिएटिंग मेनी डिजीजेस, स्पेशली ऑफ चिल्ड्रेन व्हेन गिवन ऑन बेसिस ऑफ सिम्टम सिमिलैरिटीज। ये एक बहुत ही वंडरफुल रेमेडी है बहुत सारे डिजीजेस को क्योर करने के लिए, स्पेशली बच्चों में अगर सिम्टम सिमिलैरिटीज हो तो। It serves the purpose of an excellent remedy for all ailments brought on or aggravated by anger. ये एक एक्सेलेंट रेमेडी है अगर एंगर की वजह से कोई डिजीजेस हो रही है या एंगर की वजह से कोई डिजीज़ एग्रवेट हो रही है, तो इसके लिए चैमोमिला ये बहुत अच्छी रेमेडी है। नेक्स्ट हम इसके क्लिनिकल कंडीशंस की बात करें तो ऐसे क्लिनिकल केसेस जहाँ पे हम चैमोमिला को यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो एसिडिटी की कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं, एंगर के कंप्लेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, अस्थमा, कोलिक, कन्वल्जन, डायरिया, आई अफेक्शन, इरक्टेशन। इरक्टेशन बेसिकली इसका मतलब होता है गैस रिलीज करना डाइजेस्टिव ट्रैक से, पर्टिकुलरली ईसोफेगस और स्टमक से माउथ के थ्रू, इसे इरक्टेशन बोलते हैं। एब्डोमिनल अफेक्शन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। ब्रेस्ट अफेक्शन, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर और प्रेगनेंसी डिसऑर्डर्स के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम इसे कफ के कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। डेंटिशन के कंप्लेंट्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फीवर, हेडेक, मिसकैरेज के कंप्लेंट्स में, मम्स के कंप्लेंट्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मम्स ये एक कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है। प्राइमरीली ये सैलिवरी ग्लैंड को अफेक्ट करता है, पर्टिकुलरली पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करता है जो कि ईयर के पास में है, और ये मम्प वायरस कॉज करता है। ऐसे कंडीशंस में भी हम चैमोमिला को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम इसे न्यूरल्जिया के कंप्लेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। रूमेटिज्म, टूथ एक, अल्सर के कंप्लेंट्स में, यूटेराइन अफेक्शंस के कंप्लेंट्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। वूफिंग कफ के कंप्लेंट्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो इट एक्ट्स ऑन ब्रेन, नर्व्स, माइंड, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। पैथोजेनेसिस, अगर ये नर्वस सिस्टम पे एक्ट कर रही है तो चैमोमिला माइंड में इरिटेबिलिटी कॉज करती है, जिसकी वजह से स्पैज्म एंड कन्वल्जन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट कर रही है तो ये इन्फ्लेमेशन कॉज करेगी, स्पेशली स्टमक एंड इंटेस्टाइन के म्यूकस मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से डायरिया एंड डिसेंट्री की कंप्लेंट्स होती हैं। नेक्स्ट हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली हम फिजिकल मेकअप कैसा होगा, पेशेंट दिखने में कैसा होगा, टेम्परामेंट्स कौन से होंगे, हॉट पेशेंट होगा या चिली पेशेंट होगा, माइजम्स कौन से कवर करेगा, ये सब हम कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम फिजिकल मेकअप की बात करेंगे, पेशेंट दिखने में कैसा होगा। तो ये तो स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो बच्चे होंगे वो लाइट ब्राउन हेयर के होंगे। वन चिक इज़ रेड एंड हॉट एंड अदर इज़ पेल एंड कोल्ड। इसके टेम्परामेंट की अगर हम बात करें तो नर्वस, इरिटेबल एंड एक्साइटेबल टेम्परामेंट के होते हैं पेशेंट। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, जितने भी कंप्लेंट्स हैं ये हीट और ओपन एयर से एग्रवेट होते हैं और वार्म वेट वेदर में रिलीफ मिलता है पेशेंट को। माइजम, सोरा इज़ इन द बैकग्राउंड। नेक्स्ट हम गाइडिंग कंप्लेंट्स की बात करें तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक कंप्लेंट्स जो चैमोमिला की स्पेशलिटी है। तो सबसे पहले तो ये एक एक्सेलेंट निकनेम अगर चैमोमिला को दे तो कैन नॉट बियर इट। किसी को भी ये अपने आसपास बेयर नहीं कर सकते, कोई भी इनके आसपास रहे इन्हें पसंद नहीं है। चीज़ों की डिमांड करेंगे बट जब इन्हें ऑफर करो तो ये रिजेक्ट कर देंगे। कैन नॉट बियर पेन, कैन नॉट बियर एनीथिंग, एवरीथिंग इज सिंपली इनटॉलरेबल। इट इज़ नोन एज अ लीडिंग एंगर रेमेडी। एंगर रेमेडी के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है बच्चों के लिए। अगर एंगर से कोई भी कंप्लेंट्स एग्रवेट हो रहे हैं या एंगर की वजह से कोई कंप्लेंट्स आ रहे हैं तो इसके लिए ये बेस्ट रेमेडी है। इरिटेबल चैमोमिला चाइल्ड इज़ क्वाइट वनली व्हेन कैरिड।
चैमोमिला चाइल्ड बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, इन्हें जब आप कैरी करोगे तब ये शांत होते हैं। इसका अपोजिट सीना में होता है। सीना के जो बेबीज़ होते हैं उन्हें आप जब कैरी करोगे तो वो शांत नहीं होते हैं। सीना की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो मैंने आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मेंशन कर दी है। गो एंड सी सीना होम्योपैथिक मेडिसिन। नेक्स्ट सिम्टम इज दैट इनटॉलरेबल पेन होगा विथ नमनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट, ग्रेट डेबिलिटी इज प्रेजेंट एज सुन एज पेन बिगिन। ओपन एयर की इन्हें डिज़ायर होती है, बट ओपन एयर से ये ओवर सेंसिटिव भी होते हैं। स्लिपी बट कैन नॉट स्लिप। वन चिक इज रेड एंड हॉट, अदर इज पेल एंड कोल्ड। मेंटल कामनेस कॉन्ट्रा इंडिकेट्स चैमोमिला। चैमोमिला के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल होते हैं, तो जो मेंटल कामनेस अगर आपको पेशेंट में दिख रहा है तो दैट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेट। चैमोमिला फिर उसके लिए सूटेबल मेडिसिन नहीं है। चैमोमिला के बेबीज़ हमेशा आपको इरिटेबल दिखेंगे। हॉट, ऑफेंसिव एंड ग्रीनिश डायरिया ड्यूरिंग डेंटिशन। नेक्स्ट इसके माइंड कंप्लेंट्स की बात करें तो मेंटल पेक्युलरिटीज चैमोमिला। पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल होंगे, फ्रेटफुल होंगे, पेविश होंगे, अनसिविल होंगे। आसपास किसी को भी रहना इन्हें पसंद नहीं आता है, आसपास कोई नहीं चाहिए इन्हें। कैन नॉट रिटर्न अ सिविल आंसर, क्रॉस, स्पाइटफुल, इम्पेशेंट होते हैं। वॉन्ट दिस एंड दैट बट व्हेन ऑफर रिफ्यूज इट आउटरेट। चीज़ों की डिमांड करेंगे बट जब इन्हें ऑफर करो तो ये रिजेक्ट कर देते हैं। क्वाइट वनली व्हेन कैरिड, जब इन्हें कैरी करे तभी ये चुप होते हैं। एंगर की वजह से बहुत सारे डिजीजेज होती हैं इन्हें, जैसे कि डायरिया, कन्वल्जन, चिल, फीवर एक्सेट्रा। पेशेंट कैन नॉट एंड्योर एनीवन नियर हिम, इनके आसपास कोई रहे इन्हें पसंद नहीं है। कैन नॉट बियर टू बी स्पोकन टू, बोलना इन्हें पसंद नहीं होता है। बोलते हैं टॉकिंग से इन्हें एवर्जन होता है। आंसर पिविशली एंड इन एन अनसिविल मैनर, अनसिविल मैनर में ये आंसर रिप्लाई करते हैं। आइलमेंट्स की बात करें तो ऐसे कंडीशंस जहाँ पे चैमोमिला के सिम्टम्स ज़्यादा एग्रवेट होते हैं, दैट इज़ एंगर के टाइम पे, डेंटिशन के टाइम पे, कोल्ड एंड टोबैको इंटेक की वजह से होते हैं। नेक्स्ट इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स की बात करें तो ऐसे कंडीशंस जहाँ पे हम चैमोमिला को पर्टिकुलरली यूज़ कर सकते हैं, तो डायरिया के कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं, टूथएक की कंडीशन में, कन्वल्जन की कंडीशन में, लेबर पेन की कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं, रूमेटिक पेन की कंडीशन में, ब्रेस्ट की कंप्लेंट्स में, चैमोमिला बेबीज़ में। जो भी हमने गाइडिंग इंडिकेशंस में डिस्कस किया, अगर सिम्टम सिमिलैरिटीज़ आपको मिल रही हैं तो ये सारे कंप्लेंट्स में आप चैमोमिला को पर्टिकुलरली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जनरल मोडालिटीज़। जनरल मोडालिटीज़ में हम सिम्टम्स कब ज़्यादा वर्स दिखेंगे, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। हीट की वजह से सिम्टम्स वर्स होते हैं। एंगर इवनिंग के टाइम पे, बिफोर मिडनाइट, इन द ओपन एयर, इन द विंड एंड बाय इरेक्टेशन। ये सारे कंडीशंस है जहाँ पे आपको सिम्टम्स वर्स मिलेंगे। और कब इन्हें बेटर फील होता है, फ्रॉम बीइंग कैरिड, फास्टिंग, वार्म बेड वेदर, ये कंडीशंस में इन्हें बेटर फील होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चैमोमिला होम्योपैथिक मेडिसिन। चैमोमिला पे हमने डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।